क्या आपको पता है, हम उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्ग का सिक्योरिटी मिलता है। हम जिन्होंने भी प्रभु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा पाया है, उन सब को स्वर्ग की सिक्योरिटी मिलती है। परमेश्वर के दूत उसकी सेवा टहल के लिए भेजे जाते हैं। हम ये परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं। इब्रानी 1 अध्याय उसकी 14वीं आयत, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। इसलिए हमें घबराने का जरूरत नहीं है। बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई जादू टोना करे, कोई कुछ भी करे, हमें चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। और भी बहुत से वायदे एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति के जीवन में होते हैं। जो वायदे अब्राहम से परमेश्वर ने किए, वो वायदे हमें भी मिलते हैं। हम कुछ बातें पढ़ते हैं वचन में। उत्पत्ति 12 अध्याय, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं ये एक व्यक्ति अब्राहम, जो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा रहा है जिसे परमेश्वर उसे दिखाने के लिए बोल रहा है। और हमें भी परमेश्वर ने यीशु मसीह में उस स्वर्गीय देश में रहने के लिए बुलाया है। उसके लिए हमें यहाँ पृथ्वी पर रहते समय हम एक एक को, जिन्होंने उद्धार पाया है, तैयार कर रहा है। हम देखें, अब्राहम कनान देश में पहुंच गया है। जो परमेश्वर ने उसे दिखाने के लिए कहा था, उसने पहुंचाया है उसको। लेकिन वहाँ पहले से ही 7-8 जातियों के लोग उस देश में बसे हुए हैं। परमेश्वर उसे कहता है, मैं तेरे वंश को ये दूंगा। लेकिन अब्राहम ने ऐसा क्या देखा कि परमेश्वर के बुलाए जाने पर वो वहाँ चला गया। हमें कोई बुलाए कि हाँ, मैं तुझे ऐसे ऐसे एक देश दिखाऊंगा, वो जगह मैं तुझे दूंगा। लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा, वहाँ पहले से ही और देश के जाति जाति के लोग बसे हुए हैं। यानी कि परमेश्वर ने उससे झूठ बोला, झूठ नहीं बोला। हम वचन में ही पढ़ते हैं। और जैसा परमेश्वर से उसे बोला था कि तेरे वंश को दूंगा, दिया है। आज के समय में जो इज़राइल देश कहलाता है, वो एक समय में कनान देश कहलाता था। कितने वर्ष बीत गए हैं। यीशु मसीह से करीबन 1700 साल पहले बोली हुई बात है, और वो करीबन 1300 साल उसी समय में 400 साल के बाद पूरा हो रहा है। हम उत्पत्ति से, जब हम यीशु मसीह से बिफोर क्राइस्ट जब हम देखते हैं, तो उल्टी गिनती चलती है, इधर सीधी गिनती चलती है। तो 1300 BC में वो देश उनको मिल रहा है। लेकिन हम वचन में ही पढ़ते हैं। मैं इब्रानी 11 अध्याय उसका 8 से पढ़ रहा हूँ। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो
उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हम यहाँ पढ़ते तंबुओं में वास किया है। परमेश्वर उसको देने वाला है, उस देश में पहुंच गया, तब भी तंबुओं में वास कर रहा है। क्यों? हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। एक दिन ये पृथ्वी नाश हो जाना, नष्ट हो जाना है, लेकिन इसे नगर की बाट जो रहा था। तब उस देश में पहुंचने के बाद भी, तंबू में वास करने के बाद भी, प्रतिज्ञा का वारिस होने के बाद भी, उसके वंश को देने के लिए बोला है, उसके बाद भी स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा था, वही यीशु मसीह का राज्य, स्वर्गीय राज्य की बाट जो रहा था। हम भी, जितने भी हम उसकी आवाज सुनकर निकलकर विश्वास में आए, हमारे लिए स्वर्गीय देश परमेश्वर ने रखा है। उसके लिए परमेश्वर हमें यहाँ एक एक को तैयार कर रहा है। जितने भी हम उद्धार पाते हैं, सबके लिए परमेश्वर की स्वर्गदूत सेवा करने वाली, सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी जाती हैं। इसलिए हम अपने चाल चलन को, अपनी आदतों को हमेशा देखें, हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे पास हमेशा स्वर्गदूत रहते हैं, वो हमारे चाल चलन को देख रहे हैं। मैं स्वर्ग का वारिस और मैं कैसे कैसे काम करता हूँ। इसलिए वचन सुने, अपना चाल चलन बदले, तो ही हम उस देश में पहुंचने पाएंगे जिस देश, स्वर्गीय देश की देने की हमसे प्रतिज्ञा की गई है। हम अब्राहम ही के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, उसमें परमेश्वर ने अब्राहम में, उस प्रतिज्ञाओं में, उन सब वायदों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने साट लिया है। और जैसा अब्राहम से वायदा किया था, हम आज के समय में देखें, परमेश्वर का वंश, अब्राहम का वंश परमेश्वर ने कितना बढ़ाया है। उससे बोला था, जो कोई बालू के किनको को गिन सकेगा ना, वही तेरे वंश को गिन सकेगा। आज हम दुनिया भर में देखें, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कितना बड़ा वंश, एक आत्मिक वंश उसको दे दिया है। हम वचन में ही पढ़ते हैं, हम सब विश्वासियों का पिता ही अब्राहम है, क्योंकि उसने विश्वास करने के द्वारा ही प्रतिज्ञाएं पाई हैं, और विश्वास करने के द्वारा ही यीशु मसीह में हम उन प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इसलिए हम अपना चाल चलन सुधारें, बदलें, वचन के अनुसार बनाएं और परमेश्वर के साथ साथ चलें। स्वर्गदूत देखते हैं हमें, हमारा उठना, बैठना, लेटना, हर एक काम, हमारा काम निष्कपट हो, निर्दोष हो, भले कामों में हम अग्रसर हों, तत्पर हों। इस तरीके का जीवन हमें लेकर के चलना है। और सब बातों का निचोड़ ये है, हम जितना भी वचन सुनते हैं, जितना भी परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उन सब बातों का निचोड़ ये है कि हम यीशु मसीह के जीवन को देखें और उस जीवन से हम सीखें और उसके जैसा हमारा चाल चलन हो। वो परमेश्वर ने एक नमूना रखा है हम सभी विश्वासियों के लिए, जो हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। उस नमूने को कभी नहीं छोड़ना। उस नमूने को देखते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन जीना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे, और ये वचन अपने साथ वाले लोगों के साथ आप शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके सामने परमेश्वर के वचन के साथ लाता रहूँगा। यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में मैं बताता रहूँगा। एक अच्छा गवाह होने के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। आमीन।